और हैं वो पटना से। हम लोगों को बताएंगे कि हम अपने पेट के चर्बी को किस तरह से हम कम कर सकते हैं या उसको कैसे घटा सकते हैं, इसके बारे में सर हम लोगों को बताएंगे। तो जोरदार तालियों के साथ हम लोग स्वागत करना चाहेंगे जेठ खान सर को। थैंक स्वागत यू। है सर इस वर्चुअल स्टेज पर सर। थैंक यू माजी सर। थैंक यू माजी सर। आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जी और सर। बहुत बढ़िया। आप हम सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं और बहुत अच्छे से अपने हेल्थ और लोगों के हेल्थ का हम लोग ख्याल रख रहे हैं। और इस हेल्थ की ख्याल रखने में हम खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं, लोगों को भी बहुत कुछ सिखाते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं विजरल फैट, पेट की चर्बी। ओके। और ये विजरल फैट कहते हैं किसको है? विजरल फैट कहते हैं जब इस एरिया पे और पेट के एरिया में और इसके चारों तरफ के हिस्से में जब चर्बी जमा होने लगती है, उसको हम लोग विजरल फैट बोलते हैं, पेट की चर्बी कहते हैं। ये चर्बी करता क्या है? एक्चुअली ना हम लोग का कुछ टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज है। जैसे कि आज के डेट में जो कोई आदमी बहुत मोटा हो जाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि बहुत हेल्दी हो गया। ओके। हेल्दी का मतलब मीनिंग क्या बनता है कि जब कोई आदमी बिल्कुल फिट है, एनर्जेटिक है, मतलब बढ़िया है, फिट है, मतलब कहने का तो उसको हम लोग हेल्दी बोलते हैं कि भाई वो बीमार थे अब हेल्दी हो गया। लेकिन हम लोग आज के डेट में हेल्दी उनको बोलने लगे हैं जो लोग ओवर है। ओके। उसी तरह जब हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केटिंग करने जा रहे हैं। जैसे कुछ भी आप सामान लेने के लिए चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग मार्केटिंग करने जा रहे हैं। टीवी फ्रिज लेने जाइए, कपड़ा लेने जाइए, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे मार्केटिंग करने थाने के लिए हुए हैं। वो बड़ा खुश होकर बोलते हैं। एक्चुअली मार्केटिंग आप कर रहे हैं कि वो टीवी फ्रिज वाला मार्केटिंग कर रहा है? आप थोड़ी मार्केटिंग कर रहे हैं, आप तो लुटा रहे हैं। तो हम लोग ये नहीं बोलते कि अरे हम तो खर्च करने आए, हम चीज तो नहीं बोलते हैं कि अरे हम तो मोटे हो गए। हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग हेल्दी हो गए। तो ये टर्मिनोलॉजी ही हम लोग के दिमाग में उल्टा प्रभाव डालता है, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि सब कुछ बढ़िया है, पर सब कुछ बढ़िया नहीं होता है। तो विजुअल फैट कुछ उसी तरह की चीजें हैं कि जो हमारे गर्दन के चारों तरफ के एरिया में, पेट में, इन सब जगहों पे जब हम लोग का फैट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है तो उसको हम लोग विजरल फैट बोलते हैं। उससे फर्क क्या पड़ता है? सबसे पहले वो होता क्या है ये समझना है। ये हमारा पेट है। ओके। और उसके ऊपर ये बुक मैंने रख दी तो इतना मोटा एक चर्बी का लेयर आ गया। तो पहला क्या हुआ कि इसके ऊपर, इस पेट के ऊपर एक ये लेयर आ गया, तो ये लेयर अब इसको दबाव डालना शुरू करेगा। और विजुअल फील्ड जब इस साइड में आता है तो अंदर के साइड में भी एक लेयर बढ़ जाता है। ओके। तो वो क्या करता है कि आपकी आंतों को, जैसे कि आप किसी रोड से जा रहे हैं, कोई आपका मेन रोड है, अशोक राजपथ पटना की बात कर लो, पटना सिटी का एरिया है, पटना का एरिया है। अगर आप कोई एक रोड से जा रहे हैं, कोई एक मोहल्ले के रोड से जा रहे हैं, और उस रोड में बहुत सारा ट्रैफिक जाम अगर लग जाएगा, तो आप जल्दी से अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। उसी तरह जब आपके आंतों के चारों तरफ में फैट बहुत ज्यादा आ जाता है, तो आपका पेट, आपका बॉडी, जो पाचन से रिलेटेड, जो बॉडी से रिलेटेड अपने काम है, उसको करने में स्लो हो जाता है। आज के डेट में एक और फिगर चला हुआ है। ओके। और वो फिगर में क्या है ना कि बहुत अजीब सा फिगर है लोगों का। ये बॉडी स्ट्रक्चर मान लीजिए, ये बॉडी स्ट्रक्चर है। अब पेट ऐसे लोगों का निकल गया है। एक बहुत अजीब सा फिगर आप देखिएगा। अब ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर आ गया लोगों का। ये एकदम ऐसे और ये ऐसे। ओके। और ये उस तरह के लोगों का देखिएगा। जो आदमी थोड़ा सा बढ़िया है, लोअर मिडिल क्लास में भी आपको नजर आएगा, मिडिल क्लास में भी नजर आएगा, एकदम पेट ऐसे निकला हुआ है। ये एक हार्निया का, हार्निया होता क्या है? अगर पेट बहुत बाहर बाहर निकल जाएगा तो जो पेट की आपका लेयर है, वो लेयर जो आंतों को बांध कर रखता है, वो लेयर पतला हो जाता है। और पतला होने के बाद क्या होता है कि कभी कभी वो लेयर फट जाता है, जैसे आंत को ये रोके हुए, और पतला होने के नाते ये लेयर फट गया। अब यहाँ से आपका आंत बाहर आने लगा ऐसे ऐसे करके। ओके। तो देखिएगा कुछ लोगों को पेट में और जुलूस ऐसे बाहर निकल जाता है, तो वो दैट इज कॉल्ड हार्निया। हार्निया केवल निचले हिस्से में ही नहीं होता, वहां पर भी हार्निया होता है, तो वो एक हार्निया का इश्यू बन जाता है। अब
जब विजरल फैट, पेट की चर्बी आपकी बढ़ गई, तो पेट के अंदर, सीना और पेट के अंदर ही सारे आपके ऑर्गन है। लाइक हार्ट की बात कर लेंगे तो चारों तरफ बहुत सारे, और हार्ट है, हार्ट के चारों तरफ हल्का सा फैट होता है, जो कि हम लोग गिर जाए, कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो उसको बचाता है। वो बिल्कुल चर्बीदार हार्ट हो जाएगा। जब हार्ट बहुत चर्बीदार हो जाएगा तो पंपिंग में इश्यू आएगी। जब पंपिंग में इश्यू आएगी तो आपका जो आर्टरीज है, जिससे ब्लड पास होता है, जब उसमें ब्लड का उतना स्पीड में फ्लो नहीं होगा, तो चर्बी को रुकने का मौका मिल जाएगा। ओके। और जब चर्बी को उस आर्टरीज में रुकने का मौका मिल जाएगा तो चर्बी जमने लगेगी, जिसको हम लोग लिपिड बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं, वो जमा होने लग जाए। जमा होने लगा तो क्रोनी आर्टरी डिजीजेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका जो हार्ट है वो अलग अलग डिजीज में आ जाएगा, जिसको आप हार्ट अटैक करते हैं। फिर वो क्या काम करेगा, फिर आपके आंतों के अंदर एक सूजन लगा, जिसको प्लग बोलते हैं, यहाँ पे सूजन आने लगेगा, ऐसे 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 सूजन आने लगेगा नीचे से। और कभी कभी ये फट जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। ओके। अब इस सूजन को रोकने का जो कारण है वो विटामिन सी का बहुत बड़ा। तो अगर किसी कार्निक आर्टरी डिजीज में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में अगर किसी को हार्ट से और उनकी जो हार्ट का जो वेन है वहां पर अगर चर्बी कोलेस्ट्रॉल जमा हो रही है, तो उनको ओमेगा 3 विटामिन सी दे तो कम होगा। लेकिन साथ में उनका डाइट हैबिट को सही करना बहुत जरूरी। अब ये जब चर्बी जमा होता है, अब ये चर्बी जमा होता है तो लीवर के ऊपर चर्बी जमा होने लगता है। और लीवर अपने ऊपर चर्बी जमा, अगर लीवर के ऊपर चर्बी जमा, तो जिस बॉडी पे चर्बी जमा हो रहा है वो शरीर अगले 6 महीना से साल भर के अंदर धरती छोड़कर निकल लेगा। तो जब लीवर के ऊपर चर्बी, जैसा आपका गोल हुआ, लीवर के ऊपर चर्बी 100% आ गया, तो लीवर अपने चर्बी को होने के लिए पेनक्रियास से इंसुलिन ले लेता है और अपने चर्बी को हटाता है। तो पेनक्रियास बॉडी का अब खर्चा अब बढ़ जाएगा, डायबिटीज का खतरा बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो लीवर बहुत दिनों तक अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करता है। वो यूरि वो पेनक्रियास से इंसुलिन को यूज कर करके। लेकिन जब पेनक्रियास इंसुलिन देना कम कर देता है या बंद कर देता है, तब जाके लीवर पे फैटी लीवर का इश्यू आता है। यानी अभी अगर आपको फैटी लीवर का इश्यू आया है, मतलब आपने लीवर की जैसी की तैसी कर डाली है। ओके। वो अपना बचाव का सारा हथकंडा अपना चुका है। अगर वो हथकंडा अपना दिया, उसके बाद जाकर ये प्रॉब्लम आया। तो इसको हमें समझने की कोशिश करनी है। 10 11, तो उसको हमें समझने की कोशिश करनी है कि ये जो प्रॉब्लम आया है, ये जो आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो रही है, इसको रोका जाए। और इसका रोकने का सिंपल एक कारण है कि आप अपने फैट को कम कीजिए। फैट कम कैसे होगा? आप अपने डाइट हैबिट को बढ़िया करके अपने फैट को कम करेंगे। सही सप्लीमेंट लेकर आप अपने फैट को कम करेंगे। अपने दिनचर्या को सही करके अपने फैट को कम करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। यही कोलेस्ट्रॉल अलग अलग जगहों पे जाकर अलग अलग प्रॉब्लम करना शुरू कर देगी। जब आपका लीवर फैटी हो जाएगा तो आपका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को जलाने का जो काम करता है वो लीवर करता है। आप लोग समझ पा रहे हैं ना? जो बॉडी में चर्बी है, उस चर्बी को जलाने का काम जो करता है वो लीवर का काम। लीवर उसको पकड़ता है, अपने अंदर लेता है, बाइल बनाता है, बॉडी से बाहर करता है। अब उसके अंदर तो चर्बी जमा होने लगेगी लीवर के अंदर, तो लीवर वो काम करना बंद कर देगा। तो आपके बॉडी के अंदर वो चर्बी तैरने लगेगा, हाथों के अंदर आने लगेगा, ब्रेन में जाने लगेगा। और जिस जिस रास्ते में वो चर्बी जाएगी वो रास्ता को डैमेज करता चला जाएगा। एक जमाना होता था जब जो मेल मर्द पर्सन होते थे ना, अपने शोल्डर पे से सहलाकर बोलते थे, देखते हैं किसके अंदर ताकत है, कौन मेरे से टकराएगा।
आज के डेट में जो जेंट्स है ना अपने पेट को सहला के देखते हैं किसके अंदर ताकत है। मॉर्निंग में हम लोग पटना सिटी में, मैं अभी हूँ कुछ दिनों से, तो यहाँ पर एक से एक महापुरुष लोग हैं। वो ऐसे गंजी पहनते हैं और पेट के ऊपर का हिस्सा निकाल देते हैं, पेट हो जाता है बिल्कुल खुला, क्योंकि पेट एक घड़ा की तरह बन चुका है, और उसको सहलाते रहते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ, एक दो आदमी को मैंने बोला कि ये क्या है, मतलब व्हाट इज दिस। ओके। तो इसको समझने की जरूरत है कि ये बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है। आपके लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपके जिंदगी में, हम सभी लोग के जिंदगी में, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप लोग की जिंदगी में बड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब एक बार कोई मेजर हेल्थ का प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो केवल एक ही प्रॉब्लम रहता है, बाकी सब खत्म हो जाता है। ओके। आपको ऑफिस में प्रमोशन का प्रॉब्लम होगा, जमीन का प्रॉब्लम होगा, घर द्वार का प्रॉब्लम होगा, पटीदार का प्रॉब्लम होगा, वाइफ का प्रॉब्लम होगा, बच्चे का अच्छा नेचर नहीं होगा उसका प्रॉब्लम होगा, ऑफिस में प्रमोशन होगा। और जैसे ही डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका हार्ट अटैक आने का चांसेस बढ़ गया है, आपका हार्ट पर प्रॉब्लम आ गया, आप डायबिटीज हो चुके हुए हैं, आपका लीवर डैमेज हो गया है, जब इस तरह का न्यूज मिलता है तो उसके बाद केवल एक के प्रॉब्लम नजर आता है। विडंबना देखिए, एक बहुत बड़ा आप लोग को ट्रैप पकड़ाता है, जैसे कि वो चूहा पकड़ने का जाल होता है, वो विडंबना देखिए। आज के डेट में लोग डायबिटीज को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे घर में कोई गेस्ट आया। अरे आपको तो 10 साल से डायबिटीज है, अच्छा आपको अवार्ड देना चाहिए। प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि भाई इनको अवार्ड दीजिए, 10 साल से डायबिटीज को पाले हुए अपने बदन के अंदर। आपको तो बीपी है, कहाँ से 15 साल से बीपी है, वाह वाह वाह, बधाई हो। ये मिलिए भाई साहब से, ये वैसे इंसान है जो 15 साल से बीपी को अपने बदन में रखे हुए हैं, और वो आदमी को चिंता नहीं हो रही है। मतलब ये बातें बोल रहा है तो चिंता नहीं हो रही है, क्योंकि डायबिटीज और बीपी डॉक्टर ने उसके कान में डाल दिया है कि कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि उसका दुकान चलता रहा है। एक फिजियोथेरेपिस्ट है हमारे जान पहचान में, हम लोग, मैं उनके पास गया और उनको कुछ कुछ मैं हेल्थ के बारे में बताया। मैं बोला कि आप अपना फिजियोथेरेपिस्ट का काम कर रहे हैं, साथ में आप एक अच्छे डाइटिशियन हेल्थ कोच बनकर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और हम 4 5 बार उनसे बात किए, उनके पास गए, तो वो किसी हमारे जानने वाले को पता है उन्होंने, फिजियोथेरेपिस्ट ने क्या बोला? वो फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला कि हम ये काम कभी नहीं करेंगे, और आपके कंपनी का जो सब कुछ सप्लीमेंट वगैरह जो आप लोग रिकमेंड करते हैं वो तो कभी नहीं करेंगे। इसीलिए सर आते हैं जाते हैं, हम इनको मना नहीं कर पाते हैं। तो वो आदमी वैसे भी बदमाश, उसने पूछा कि क्यों? तो बोला है कि एक आदमी को अगर पैरालिसिस अटैक हुआ है, एक आदमी को अगर शोल्डर में, अभी के डेट में खूब इश्यू आ रहा है, शोल्डर में ज्वाइंट में प्रॉब्लम आ गया है, शोल्डर में प्रॉब्लम आ गया है, L4 L5 में प्रॉब्लम आ गया है, तो वो जब मेरे मेरे क्लिनिक में आना शुरू करता है तो उसको नॉर्मल कंडीशन में करने में हमको 6 महीना से लेकर 2 साल का समय लगता है, और 300 रुपया पर डे के हिसाब से 9,000 रुपया महीना। ओके। हाँ। 9,000 रुपया महीना उसको प्रॉफिट आ रहा है। बोला कि जिसको हमने कुछ आपका कैल्शियम, ओमेगा 3, सैबरियन जिंसिंग, ये सब हम जिसको खिलाएं, वो आदमी 1 महीना के अंदर टनटना गया और मेरे दुकान पे आना बंद कर दिया था। जिससे हम 2 साल तक पैसा ऐड सकते थे, वो आदमी 1 महीना में ठीक हो गया, तो हम आपका सामान क्यों प्रमोट करेंगे? आप समझ रहे हैं? वो फिजियोथेरेपिस्ट आपको ठीक करना नहीं चाह रहा है, आपसे ज्यादा पैसा कमाना चाह रहा है। एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था ना कि बाप बहुत बड़ा वकील था, बेटा भी बहुत बड़ा वकील बना, और उसके बाद बोला, एक पापा बाप का हियरिंग था, मतलब वकील बाप का हियरिंग था, तो बेटा बोला अब हम डॉक्टर वकील बन चुके, हम जाते इस हियरिंग में। और वो केवल 2 बार उस हियरिंग में गया, उसका फैसला हो गया, जज जज ने उसका फैसला दे दिया, और वो जो लड़का था वो जीत गया। घर पे आया तो बोला बाप जी, लड़ रहे थे, खाली 2 हियरिंग में हम केस जीत गए। तो बाप ने उसको खींच के एक लापड़ मारा, बोला बेवकूफ कहीं का।
इसी इसी के केस है तो तुम्हारा पूरा पढ़ाई का खर्चा हम चला है पिछले 15 साल से। हाँ, और दो हियरिंग में इसका केस तो जितवा दिया, ही तो कस्टमर गया मेरे से। मतलब वो वकील साहब, आप केस जीत जाओ इसके लिए नहीं लड़ रहे थे, वो केवल अपना खर्चा चला रहे थे। यू आर ए स्टूपिड इंसान। हम सभी की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम और आप एक बहुत बड़े मूर्ख इंसान है इस धरती पर, जिसको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि ये डायबिटीज और ये बीपी जो प्रॉब्लम हमें है, और डॉक्टर बोलता है कि कुछ नहीं है, आपका पेट बाहर निकल गया है आपसे बॉडी से, और डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं है, नॉर्मल है, परेशान मत होइए। वो आपका अपना दुकान बचा रहा है, वो अपना धंधा बचा रहा है, उसको आपके सेल से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रभु, आप अपने हेल्थ को फोकस करें और अपने कोलेस्ट्रॉल को, अपने पेट के चर्बी को, विजरल फैट को अंदर ले जाए। क्योंकि ये विजरल फैट जब हम लोग टेस्ट करते हैं, किसी का भी 16-17 से अगर ज्यादा विजरल फैट आ जाता है, 16-17 भी इमरजेंसी का घंटी है, 11 से ऊपर जो भी है इमरजेंसी का घंटी है। ओके, 12 से 11, 12 से ऊपर जो भी इमरजेंसी घटी है, अगर किसी का विजुअल फैट 16-17 आ जाता है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि आपको दौड़कर ट्रेन नहीं पकड़ना है, किसी के शादी में नागिन डांस नहीं करना है, कभी भी बच्चों के साथ एक बार कबड्डी, टेनिस या बैडमिंटन नहीं खेलिएगा। आपका बस छूट जाए, दौड़ाकर बस को मत पकड़िएगा। क्यों? आप बस को पकड़ने जाइएगा तो यमराज जी आपको पकड़ लेंगे, तुरंत कार्डियो का अरेस्ट हो जाएगा। क्योंकि कोई भी ऐसा काम जो तुरंत में एनर्जी क्रिएट करता है, वो काम आपको नहीं करना है, केवल 16-17 विजरल फैट है तो। और कुछ आदमी का जब मैं टेस्ट किया हूं तो उनका विजरल फैट 3030 आया है। अभी हमारे जयनंदन जी हैं जो कि हेल्थ कोच है, आप जानते हैं उनको। जयनंदन जी ने मुझे एक आदमी का टेस्ट भेजा, उनका विजरल फैट 36 था। मेरी जिंदगी का इससे ऊपर हम विजरल फैट देखे ही नहीं है। 36 मतलब मेरे हिसाब से आज का सूरज वो इंसान नहीं देखा होगा। और फिर भी वो इंसान आज का सूरज देखा है, तो उसको भगवान, ईश्वर, अल्लाह को थैंक यू, शुक्रिया बोलने की जरूरत है। तो हम सभी लोग अपने हेल्थ को एक एक्सपेरिमेंट का अड्डा समझ बैठे हैं, और तरह तरह के इश्यूज हम लोग के बॉडी में होते हैं, लेकिन हम लोग उसको बहुत हौले में ले रहे हैं। और इसकी शुरुआत होती है बदन में चर्बी। और चर्बी जो बदन में बढ़ती है, ये कामचोर लोगों का चर्बी बदन में बढ़ता है, मेहनती आदमी का नहीं बढ़ता है। मेरे पिताजी का ये डायलॉग है, मेरा डायलॉग नहीं है। ओके। मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि जो आदमी का पेट पे मतलब इधर उधर एक्स्ट्रा चर्बी आ गया, वो आदमी कामचोर है। ठीक है। दौड़ भाग नहीं करता है, अपने हेल्थ को लेकर फिट नहीं करता है, वो आदमी कामचोर है, और वैसे आदमी का चर्बी बढ़ जाएगा। ओके। और वो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम में दिक्कत करेगा, आपके हार्ट को काम नहीं करने देगा, आपके लीवर को काम नहीं करने देगा, आपके आर्टरी ब्लॉकेज करेगा, घुटने पे आपका वजन ज्यादा पड़ेगा, घुटने का दर्द शुरू हो जाएगा, ब्रेन में का आपका सुस्त पड़ जाएगा। ओके। ब्रेन आपका स्लो हो जाएगा। तो इस तरह की फैट को आप तेजी से कम करें और इसको सीरियसली लें। ओके। आपके थायराइड को डिस्टर्ब करेगा तो आप देखिएगा, थायराइड की पेशेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं इसमें, लेडीज बहुत ज्यादा हो जाती है थायराइड की पेशेंट। जेंट्स भी हो रहे हैं, पर जेंट्स की संख्या 40% है, लेडीज की संख्या 60% है थायराइड पेशेंट के। और जिसको थायराइड हो जाता है, डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं है, मेडिसिन का ही ठीक रहेगा। हम हमेशा बोलते हैं कि मेडिसिन केवल आपका टेम्पोररी ट्रीटमेंट है, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। वो मेडिसिन डॉक्टर दिया कि मेडिसिन लीजिए, अब किसी अच्छे से डाइटिशियन से मिलिए, किसी हेल्थ कोच से मिलिए, और समझिए कि ये कोलेस्ट्रॉल, ये प्रॉब्लम आपका हुआ क्यों, और वो प्रॉब्लम कैसे जाएगा, उससे मिलिए, बात करके अब इसको नॉर्मल कंडीशन में लाइए। और लोग क्या समझ जाते हैं कि वो जो थायरोक्सिन मेडिसिन दिया है डॉक्टर, वो मेडिसिन मेरे थायराइड को खत्म करेगा। वो जो बीपी की दवाई दिया है, वो बीपी की दवाई मेरे बीपी को खत्म करेगा। वो जो डायबिटीज का डॉक्टर दवा दिया है, वो दवा डायबिटीज को खत्म करेगा नहीं करेगा। ये कामचोर लोग वाला सब सोच है।
वो दवा डायबिटीज को खत्म नहीं करेगा, खत्म आप कीजिएगा। आपको ट्रेन पे बैठा दिया जाएगा, तो वो ट्रेन आपको आपके घर पे नहीं छोड़ेगी, घर पे आपको जाना पड़ेगा। वो ट्रेन आपके घर के नजदीकी स्टेशन तक छोड़ सकती है। आपके घर के अंदर, कमरे के अंदर वो ट्रेन नहीं घुसेगी। अगर कमरे के अंदर ट्रेन घुसेगी तो मोहल्ले के कई हजार लोग धरती छोड़ के निकल लेंगे, है ना। तो उसी तरह वो डायबिटीज की दवा आपके डायबिटीज को खत्म नहीं करेगी, केवल कुछ दिनों के लिए कंट्रोल की हुई है। अब आपको मोहलत मिल गया कि थोड़ा सा अपने खान पीन पे ध्यान देकर आप अपने हेल्थ को ठीक कर लीजिए। नहीं तो डॉक्टर तो अपने बच्चे को आप ही के पैसे से पढ़ा रहा है, पढ़ाएगा। वो वकील साहब वाला याद रखिएगा। एक जॉनी लीवर की मूवी आई थी, उसका बेटा भी जॉनी लीवर था, और दोनों बाप बेटा मिलकर एक हस्बैंड की तरफ से लड़ रहा था, एक वाइफ की तरफ से लड़ रहा था, दोनों के डाइवोर्स का केस लड़ रहा था सब, समझ रहे। और डाइवोर्स होने नहीं दे रहा था कि डाइवोर्स जिस दिन से हुआ दोनों का उनका पानी बंद हो जाएगा। ओके। तो ना लड़की को डाइवोर्स मिल रहा था ना लड़के को डाइवोर्स मिल रहा था। वो यही कहानी है। एक गुलिस्ता को वीरान करने के लिए एक ही उल्लू काफी है। यहाँ तो हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अगर आप अपने सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका फिजिशियन डॉक्टर, आपका फिजियोथेरेपिस्ट, आपका वो डॉक्टर सब इंतजार में है कि आ जा तू। तो आपको अपने सेहत पे ध्यान रखना है, आपको सप्लीमेंट की तरफ जाना है। ज्यादा कंजूसी दिखाइएगा तो मोटा मोटा पैसा आपको लग जाएगा। और अपने फैट को कम कीजिए। फैट को कम करने का जो तरीका है, वो तरीके को जो आपके हेल्थ कोच आपको यहाँ पर बुलाए हैं उनके साथ बैठिए, और अपने जान पहचान के लोगों के फैट को कम कीजिए। वरना कोई आदमी चलते फिरते धरती छोड़कर चला जाएगा तो आपको अफसोस होगी। एक बहुत पुराना मेरा चेला, मेरा स्टूडेंट हुआ करता था, अभी 2 दिन पहले मैंने उसको देखा, तो मैं अपने छोटे भाई से बोल रहा था कि भाई इसका हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा है। मैं उसका टेस्ट करने की सोचूंगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को मैं भेजूं। मेरे मेरे को देख के लग रहा है ना कि वो मेरे लाइफ का सबसे जबरदस्त फिजिकल फैट निकलेगा, 40 के अराउंड निकलेगा। और सबसे बड़ी हम लोग का जानते हैं अफसोस की बात क्या है, कि ऐसे बच्चे ना, कार्डियो के पेशेंट एकदम खतरनाक है, मे भी अगले 2 साल 5 साल में निकल ले पतली गली से। और छोटे छोटे बच्चे वही पीछे छूट जाएंगे। और वो इस चीज को अपने काम से बोलते कि मेरे काम से फुर्सत नहीं मिलता, मेरे जॉब से फुर्सत नहीं मिलता कि अपने सेहत का ध्यान रखें। इतना चीज नहीं चलते कि आपका सेहत है तब सारी दुनिया है। मैं जिंदा हूं तो आप सभी लोग हैं, और मैं मर गया तो आप सभी लोग तो रहोगे, तो मेरे लिए तो नहीं रहोगे। आप समझिए इस बात को, इसमें कोई नया समझने की बात नहीं, कोई नया साइंस नहीं है। मैं हूं तो मेरी बीवी है, मैं हूं तो मेरे बच्चे हैं। अगर मैं मर गया तो मेरी बीवी है नहीं है, मेरे बच्चे हैं नहीं है, हु केयर्स, मेरे को क्या पता। ऑफ कोर्स उनकी जिम्मेदारी आपकी है, ऑफ कोर्स उनका देख रेख आपका है। पहले आप अपने आप को, अगर छत को पहले सही रखना जरूरी है, छत सही रहेगा तब उसके नीचे बैठे हुए सब लोग सही रहेंगे। तो अपने हेल्थ पे आप ध्यान दीजिए, और अपने हेल्थ को अच्छी न्यूट्रिशियस फूड की तरफ ले जाइए। फैट को खत्म करने का कुछ टिप्स आपको बता देते हैं कि फैट बढ़ता कैसे है। फैट बढ़ता है आपके गलत खानों के तरीके से। खाना खाने से पहले पानी पी लीजिए, खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए। रात में खाना खाना बंद कर दीजिए, शाम तक खाना खा लीजिए। नॉनवेज लेते हैं तो सुबह और दोपहर में ले लीजिए, दोपहर के बाद नॉनवेज बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। कल एक जगह से मेरे को पार्टी का ऑफर मिला, मतलब दावत है कि शाम का डिनर आपको हमारे साथ करना है। तो मैंने बोला कि आप लोग कर लीजिए, मेरे डिनर का जो हिस्सा है, मेरा जो बना हुआ, मछली फिश वगैरह बना है, तो मेरा जो बना हुआ है उसको आप फ्रिज में रख दीजिए। मैं सुबह में आकर देख लूंगा, उसका हिसाब किताब थोड़ा बहुत कर लूंगा। वैसे फ्रिज रखा हुआ वैसे भी खाने नहीं खाने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए, फिर भी मैंने, क्योंकि रिलेशन ऐसा था, तो मैंने बोला कि मैं मॉर्निंग में आकर उसका हिसाब किताब देख लूंगा। तो अभी क्यों नहीं, मैं बोला कि मैं रात में नहीं खाता। ओके।
तो हमें अपने सेहत को लेकर ध्यान देना पड़ेगा और उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इस पे दीजिए। अपने खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ा दीजिए। कल रात का मेरा डिनर है 3 भुट्टा। भुट्टा मकई आप समझते हो ना? वो रात का मेरा डिनर था, 3 भुट्टा मैंने दबा के खाया। मेरा डिनर कंप्लीट हो गया। ओके। तो ये कल रात का मेरा खाना था। अनाज पूरा भरपूर मिल गया अच्छे से बॉडी को। अब जरूरी है बटर मसाला ही चले तब काम होगा। तो थोड़ा सा इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। वर्कआउट जरूर कीजिए, कम से कम 10,000 स्टेप हर आदमी को चलना जरूरी है प्रतिदिन अच्छे तरीके से। और शुगर, चीनी को अपने जिंदगी से बाहर कीजिए। जैसे जैसे चीनी को आप आपके लाइफ से बाहर होगी, आपके जो भी आर्टरीज वगैरह वो अच्छे से सांस लेना शुरू कर देंगे। तो चीनी को अपने बॉडी से, बदन से बाहर कीजिए। मान लीजिए ये आदमी किसी का फूला हुआ है, चीनी जैसे लेना बंद करेगा, सबसे पहले धीरे 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 तो करने लगा, स्किन टाइट हो जाएगी। तो चीनी को अपने शेड्यूल से बाहर कीजिए। बहुत खतरनाक चीज है, जहर बहुत बड़ा है। चाय वगैरह को बाहर कीजिए। ओके। ये सब अच्छी चीजें नहीं है, और ये सब जो आदत है, बुरी आदत आपने पकड़ ली है, इसको बंद। ये सब बकवास चीजें हैं आपको, बहुत हार्म कर रहा है आपको सेहत को लेकर। और थोड़े से अपने सेहत को लेकर सीरियस हो जाइए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।